योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकं गच्छति। क्योंकि पवित्र नर्मदा के तट पर भरूच में पहली बार है। आपने ऐसा परिचय कर लिया, मुझे बताया गया कि शिक्षकों से बात करें। फिर मैं सोचने लगा कि आपसे क्या बात करें, क्योंकि जिस तरीके का मेरा परिचय है, जो काम मैं करता हूं, उसमें शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं, या शिक्षकों को इसमें से कितनी जानकारी होनी चाहिए, उन सारी बातों में से बलूचिस्तान मूवमेंट के बारे में बता दिया। तो खैर, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी और अखबारों में तो प्रायोजित खबरें आती हैं, तो अन्य स्रोत ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जिन खबरों से विज्ञापन मिलता हो, अब वही खबरें अखबार में छपती हैं और टीवी पर दिखाई जाती हैं एक एजेंडे के अंदर। लेकिन यह देश हजारों वर्षों से एजेंडे से भी बहुत ऊपर है, किसी के एजेंडे से। आपसे मुझसे ही चर्चा हो रही थी, तो आपने विद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स के बारे में मुझे बताया। खैर, आज आपसे मैं सिर्फ दो विषयों की बात करूंगा। प्रकृति, पर्यावरण, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको समझ में आता होगा। गुजरात जिन परिस्थितियों में अभी, जिनके कारण मैं भरूच आया, अभय जी और उनके पास घर चले गए बाहर, वो बता रहे थे कि मेरा बेटा ये भी नहीं जानता कि वो किस कास्ट का है, लेकिन ये वही गुजरात है कि 2002 के पहले दंगों के लिए जाना जाता था। अहमदाबाद, भरूच, ये इलाके 2/3 कर्फ्यू में होते थे। मैं पूछूं इसके मूल में कारण क्या है, तो मैं उत्तर प्रदेश का हूं, काशी से। काशी मेरी कर्मभूमि में और मेरा केंद्र है पिछले 30 वर्षों से। इन सारे विषयों में जब केंद्र ढूंढेंगे तो दो बातें आपको पता चल जाएंगी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नाम क्या है। वो ये है कि इस देश का हिंदू यह मानता है कि ये देश हमारा है और हमें इसको बनाना है, इसकी रक्षा करनी है, विकास करना है। सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय की शाखा गुजरात में मिलेगी। तो प्रश्न है कि आपने अंग्रेजी में बता दी, गुजरात के पाठ्यक्रम में रहा कि नहीं। एक वंडरफुल जस्टिस करके एक अंग्रेजी में पाठ्यक्रम आता था, पाठ था। कहानी इतनी सी थी, एक राजा के दरबार में दो माताएं गई, एक छोटा सा बच्चा लेकर के, और दोनों माताओं ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया। खूब रोया गया, हर प्रकार की शपथ कसम, जितने प्रकार का जो कुछ कर सकते हो धार्मिक वृत्ति से शपथ दिलाना, सब कर दिया। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में बच्चा है किसका और मैं दूं किसको। तो राजा ने एक झटके में भगवान का नाम लिया और न्याय ये किया, कहा इस बच्चे के 2 टुकड़े करके और दोनों माताओं को बराबर बांट दिया जाए। ये करके एक मां चीख पड़ी उसमें से, चीख के कहा तुम्हारा बच्चा मेरा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। तो राजा ने कहा बच्चा तो तेरा ही है, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि मेरा नहीं है। तो उसने कहा कि बच्चा जीवित रहेगा क्योंकि उसे प्रसव पीड़ा का दर्द नहीं पता है। गर्भ में 9 महीने पालने का दर्द अगर उसे पता होता तो बच्चे को काटने की आपकी आज्ञा देते ही उसके चेहरे पे दर्द बढ़ जाता। उसकी मां
बेटा कट जाए, ये हो नहीं सकता। तो कम से कम आप बेटे को उसी को दे दीजिए, जीवित तो रहेगा। मैं कभी कभार जाकर के उसे देख। तो हिंदू समाज का रिश्ता भारत भूमि से ऐसा ही। महाराज जी अभी आए बैठे चर्चा करने लगे वो कि वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथों में, हमने कहा डिफेंसिव क्यों है, रक्षात्मक क्यों है? हमें अपने शास्त्रों की कितनी जानकारी है, हमें विज्ञान की कितनी जानकारी है, हम सनातन धर्म के बारे में जानते कितना है। अरे जिस समय भारत में पराक्रमली शिशु शब्द भी नहीं आया था, 5000 साल पहले द्रोणाचार्य का जन्म पराक्रमली विधि से हुआ है। आचार्य डिग्री है। द्रोण कहते हैं धोने को। पेड़ का पत्ता तोड़ करके भारद्वाज ऋषि ने तमसा नदी के तट पर दत्ताजी नामक अप्सरा को देखा और वहां धोने के पत्ते में, धोना कहते हैं पत्ते को, वो त्रिकोण आकार दे दिया जाए जिसमें प्रसाद मिलता है, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धोना चाहिए। तो 5000 वर्ष पहले हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी। प्रश्न यह है कि हमारा स्वाभिमान कितना बड़ा है, हम अपने को जानना चाहते हैं। धर्म की हमारी समझ कितनी है? धर्म की समझ घंटों पूजा पाठ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कर्म कांड लंबा चलाना ये धर्म नहीं है। धर्म की समझ विकसित करनी है तो धर्म के 10 लक्षण शास्त्रों में बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये सारे धर्म के लक्षण है। ये धर्म नहीं है। तो पूछा धर्म क्या है? तो धर्म की अलग अलग परिभाषा अलग अलग ऋषियों ने की। जब वाल्मीकि जी से पूछा गया धर्म किसे कहते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, वो आदि कवि है कि रामो विग्रहवान धर्म, कि भगवान राम विग्रह के रूप में स्वयं धर्म है। धर्म को समझना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी से 500 वर्ष पहले पूछा कि धर्म क्या है, तो गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों का हित करना ये धर्म है। धर्म के अलग अलग। अब भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे, देखिए हमारे साथ नैरेटिव रिलेशनशिप होता है। एक धर्माचार्य के नाते बता रहा हूं, एक व्यक्ति आत्महत्या करने को तैयार है। मैं अपने बाप दादों से, अपने भाइयों पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा, मैं मर जाना पूर्ण करूंगा। धनुष बाण फेंक करके रथ में बैठा है, 18 छोरी से खड़ी है, और वहां भगवान श्री कृष्ण उससे बार बार युद्ध करो। गीता युद्ध का शास्त्र है। गीता चिता के उस पार जीवन देखने का एक शास्त्र है। कभी आपके मन में संदेह हो, शंका हो, धर्म को समझने की प्रवृत्ति हो, तो ये पूजा पाठ मंदिर जाना ये धर्म नहीं है। धर्म का एक छोटा सा स्वरूप है जो धर्म से हमें जोड़े रखता है। धर्म से जोड़ने के जो मार्ग है श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन धर्म को अगर समझना हो तो कहते हैं कि त्रिधातु से धर्म बनता है। धारित धर्म, जो धारणा किया जाए। अब धारणा क्या करेंगे? तो हमारी धारणा क्या है? अब ये डीएनए टेस्ट की टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं स्वामी जी से कह रहा था। लेकिन अगर उपनिषदों के कालखंड का निर्धारण करें तो न्यूनतम 5000 वर्षों का निर्धारण है, न्यूनतम। ऐसे तो वे 1,97,29,50,00,000 ये सृष्टि का जो संबंध है, ये कालखंड बताते हैं। ये युगाद कलयुग 5000 वर्ष का है, इसलिए मैं सिर्फ 5000 वर्ष में सीमित करके आज बात कर रहा हूं कि हमारे सोचने की पद्धति क्या है, हमें अपने शास्त्र को समझने का। महाभारत कहता है वीर भोग्य वसुंधरा
तो ये बात हमें समझ नहीं आती। लेकिन डार्विन जब विकासवाद की आड़ में सर्वाइवल द फिटेस्ट करता है तो एक लाइन में हमें समझ में आ जाता है। तो सर्वाइवल द फिटेस्ट और वीर भोग्य वसुंधरा में क्या अंतर है, आप मुझे समझा दीजिए। तो समझना तो हमें है कि उन्होंने चुराया हमारे शास्त्रों से। मुंबई में बाबूराव तालपटे विमान उड़ा करके पूरी दुनिया को दिखा देते तो विमानन शास्त्र भारद्वाज मुनि के विमान शास्त्र के आधार पर बना, तो इसका हमें गर्व नहीं होता। लेकिन हम किसी राइट पर तो जानते हैं, हमें इस बात का गर्व होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये कोई अभी आधुनिक का विचार नहीं है, लेकिन न्यूटन के गति विषय तीसरा नियम एक्शन आफ्टर रिएक्शन, ये हमें याद रहेगा। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये हजारों वर्षों का शास्त्र सम्मत वाक्य हमें याद नहीं रहता है। तो धर्म की समझ आपको स्वयं में विकसित करनी होती है। धर्म बहुत बारीक रेखा पर स्थित होता है, जहां से धर्म और अधर्म का निर्धारण होता है। कहते हैं पर स्त्री गमन अधर्म है, तो एक नास्तिक व्यक्ति बोलेगा कि भगवान विष्णु ने भी सती विद्या के साथ यही किया था। अब यहाँ आपके पास उत्तर क्या है? उत्तर तुझे ना होगा। तो धर्म की हमारी जो परिभाषा है, विराट स्वरूप में व्यक्ति सह धर्म का निर्धारण होता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र। राष्ट्र कोई नया शब्द नहीं, इस भ्रम में मत लीजिएगा कि आजकल वामपंथी और कांग्रेस के कुछ नेता कि संविधान में लिखा है कि ये तो राज्यों का समूह है। दुर्गा सप्तशती देवी पुराण, स्कंद पुराण में एक अंश है। तो दुर्गा सप्तशती में जब माँ दुर्गा को सभी देवता अपना शस्त्र देते हैं, तो दुर्गा जी घोष करती है, हम दुर्गी, हम राष्ट्री, मैं दुर्गा हूं, मैं राष्ट्र। ऋग्वेद कहता है वयम राष्ट्र जागृया पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं। तो पूछता पुरोहित कौन है? तो कहता है पुरोहित अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य वेदम। पुरोहित वो है जो अग्नि के समान है, सोने को तपा करके दिखा देता है और बाकी सारी चीजों को भस्म कर देता है, जो सदैव दूसरे का हित चाहता है, वो पुरोहित है, वो राष्ट्र है। तो ये जो राष्ट्र है हमारा, इस राष्ट्र की समूची कल्पना में राष्ट्र का आधार है धर्म। धर्म क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, जीव मात्र